आइए मेरे अजीज तलबा, अभी अभी आप दूसरी एंग्लो मराठे की जंग से बखूबी मालूमात हासिल हो करके हमें तीसरी एंग्लो मराठा की जंग की तरफ लौट रहे हैं। तो मेरे अजीज तलबा, जब मराठा खानदान के रहनुमाई के आपसी ये जंग होती तो कौन कौन थे? तो एक तरफ यशवंतराव था, दूसरी तरफ सिंधिया खानदान का दौलतराव था और तीसरी तरफ पेशवा बाजीराव था। तो इसी इन्हों की रहनुमाई से क्या है, दूसरी एंग्लो मराठा की जंग होने का सबब बनी थी। देखिए मेरे यहाँ पर यह दूसरे एंग्लो मराठा की जंग बीसेन मुआहदे पर दस्तक करते हुए अहदे माविनत को मान ली थी। कौन मान रहे? पेशवा ने मान ली थी। कौन से मुआहदे पर? बीसेन मुआहदे पर दस्तक करते हुए अहदे माविनत को मान ली थी। तो इस तरह 1855 से 1803 तक वेल्लेस्ली ने मराठा के साथ कई जंगें की। जब कई जंगें होती तो वहां पर उसके कर्ज को और भी बढ़ाया जाता। तो इसी की तरह होने की वजह से, इस तरह होने की वजह से वेल्लेस्ली ने अपने अहद को, अपने कवानीन को, अपने ओहदे को इस्तीफा दे करके अपने वतन को वापस लौट गया। जब लौट गया तो वेल्लेस्ली जहां जिस मकाम पर था उस मकाम के अंदर आर्जी तौर पर क्या है, लोगों को अमन व शांति मिलती रही। तो यहाँ तक ये दूसरी एंग्लो मराठा की जंग रही मेरे अजीज तलबा। अब तीसरी एंग्लो मराठा की जंग, कौन सी जंग? तीसरी एंग्लो मराठा की जंग। आइए मेरे अजीज तलबा, पहली इबारत के अंदर मराठा खानदान अपनी सालिमियत और आजादी को बचाने के लिए कई मुमकिन कोशिशें की थी। कई मुमकिन यानी मुमकिन होने वाली कोशिशें की थी। कौन? मराठा के खानदान, यानी मराठा खानदान अपनी सालिमियत और आजादी को बचाने के लिए। अब यहाँ पर हमारा जो सलामती है, हमें आजाद से रहना चाहते हैं, तो हमें आजादी और सालिमियत को बचाना है। तो कई मुमकिन कोशिशें की थी। कौन कर रहा है यहाँ पर? मराठा के खानदान तीसरी एंग्लो मराठा की जंग के अंदर के अपने सालिमियत और आजादी को बचाने के लिए कई मुमकिन कोशिश, यानी मुमकिन होने वाले कोशिश, कई मुमकिन कोशिशें कर रहे थे। कौन? मराठा के खानदान। आइए मेरे अजीज तलबा, दूसरे पॉइंट के अंदर यहाँ पर दर्ज है 1817 में। कब? 1817 में पेशवा ने, कौन? पेशवा ने पूना में अंग्रेजों की रहायशी कचेरी पर हमला कर दिया। अंग्रेजी रहाइश कचेरी पर। कौन? पेशवा ने। कब? 1817। 1817 में पेशवा ने पूना के अंदर, कहां पर? पूना के अंदर अंग्रेजों की रहायशी कचेरी पर हमला कर दिया और उसको जला दिया। देखो मेरा अजीज तलबा, बहुत इजी मेथड है यहाँ पर। 1817 में। कब? 1817 में पेशवा ने, कौन? पेशवा ने पूना के अंदर, कहां पर? पूना के अंदर अंग्रेजों की रहायशी कचेरी पर हमला कर दिया और उसको जला दिया। कौन? पेशवा ने। कब? 1817 में। किन को जला दिया? अंग्रेजों की रहायशी कचेरी पर हमला कर दिया और उनको जला दिया। तो यहाँ पर जलाने वाला कौन? पेशवा ने। कब? 1817 में। जलने वाले कौन? अंग्रेजों की रहायशी कचेरी पर जो भी लोग थे वहां पर उनको हमला कर दिया और हमला करके उस कचेरी को क्या है, जला दिया गया था। आइए मेरे अजीज तलबा, तीसरे नंबर पर नागपुर के अप्पा साहब। कहां के अप्पा साहब? नागपुर के अप्पा साहब और मल्हार राव होलकर भी अंग्रेजों के खिलाफ फसाद में हार गया। यहाँ पर नागपुर के अप्पा साहब भी जंग करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ गए, तो यहाँ पर अप्पा साहब भी हार गए और मल्हार राव होलकर भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने गए, तो उन्होंने दोनों मिलकर के क्या है, वहां पर हार जाती। हारने के बाद में और ज्यादा क्या है, अंग्रेजी की फौज कुवत बनने लगती है। नागपुर के अप्पा साहब मल्हार राव होलकर भी अंग्रेजों के खिलाफ फसाद में क्या हो गए, हार गए, यानी शिकस्त पा गए। पाने वाले कौन? मल्हार राव होलकर और अप्पा साहब, दोनों भी अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गए, हार गए थे। देखिए मेरे अजीज तलबा, पेशवा दुवम, कौन? पेशवा दुवम बाजीराव ने, पेशवा के दुवम यानी शहिंशाह, दुवम बाजीराव यानी पेशवा के दुवम बाजीराव ने
अंग्रेजों के खिलाफ, किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ 1818 में कोरेगांव और राष्ट्रीय जंग में हार करके अंग्रेजों के आगे घुटने टेक दिए थे। कौन टेक रहे यहाँ पर? पेशवा के दुवम बाजीराव ने। पेशवा दुवम बाजीराव ने अंग्रेजों के खिलाफ 1818 के अंदर जब जंग करने गए तो उन्हें हार करके वहां पर अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने पड़े। जब घुटने टेकने पड़े थे जाकर के, ऐसा घुटने नहीं टेके, वहां पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। किसको? पेशवा दुवम बाजीराव को क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ भी शिकस्त पा गए थे। तो यहाँ पर एक तरफ नागपुर के अप्पा साहब भी हार गए, दूसरी तरफ होलकर भी हार गए, और तीसरे तरफ पेशवा दुवम बाजीराव ने भी क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते हैं। तो तीनों भी क्या है, यहाँ पर उनको शिकस्त मिलने लगती है। आइए नीचे की इबारत के अंदर हम देखेंगे, अंग्रेजों ने पेशवा के खिताबात को, अंग्रेजों ने पेशवे के खिताबात को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। किन के खिताबात को रद्द कर रहे हैं? यहाँ पर पेशवा के खिताबात को क्या कर रहे हैं? रद्द कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। कौन? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने पेशवे के खिताबात को रद्द कर दिया और मराठा के बाजीराव को वजीफा याबी दे दी और मराठा सल्तनत का लीडर बन करके मराठा के हुकूमत को बहाल रखा था। तो यहाँ पर तीसरी एंग्लो मराठा की जंग के अंदर इतनी पॉइंट्स हैं और मजीद मालूमात आपकी किताबों के अंदर दर्ज है। मेरा अजीज तलबा, आप और एक बार समझने की कोशिश करो। देखिए, तीसरी एंग्लो मराठा की जंग, मराठा खानदान आप अपनी सालिमियत और आजादी को बचाने के लिए कई मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कौन से खानदान? मराठा के खानदान अपनी सालिमियत यानी अपनी आजादी को, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कई कोशिशें कर रहे हैं। कौन से खानदान? मराठा के खानदान। दूसरी इबारत के अंदर 1817 में, कब मेरा तलबा? 1817 में पेशवा ने पूना में अंग्रेजों की रहायशी कचेरी पर हमला कर दिया। यहाँ पर अंग्रेजों की रहायशी कचेरी पर हमला कौन कर रहे हैं? पेशवा ने कर रहे। कहां पर है था वो? पूना में। कब? 1817 में। 1817 में पेशवा ने पूना में अंग्रेजों की रहायशी कचेरी पर हमला कर दिया और उसको जला दिया। कौन? पेशवा ने। जब यहाँ पर जलाने पर क्या है, अंग्रेजों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता। गुस्सा आने के बाद में क्या है, पेशवा के खिताबात को रद्द कर रहे हैं। कौन? अंग्रेज। क्यों? यहाँ पर अंग्रेजों के साथ में बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। कौन? पेशवा ने। पेशवा जब उन जुल्म ज्यादती कर रहे हैं तो वही गुस्सा उनके अंदर रख करके पेशवा के खिताबात को रद्द कर रहे हैं। कौन? अंग्रेज के लोगों ने। आइए मेरे अजीज तलबा, जब अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन जंग करने के लिए आगे बढ़ता? नागपुर के अप्पा साहब आगे बढ़ रहे हैं। किन के मुखालिफत? अंग्रेजों के मुखालिफत। दूसरे तरफ कौन है यहाँ पर? मल्हार राव है। मल्हार राव होलकर भी अंग्रेजों के मुखालिफत जंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने भी क्या हो जाते हैं? शिकस्त पा जाती हैं। तो तीसरे नंबर पर कौन आती है? पेशवा दुवम बाजीराव। यहाँ पर पेशवा है ना, पेशवा, जब पेशवा आ जाती, पेशवा आने के बाद में देखिए, पेशवा दुवम बाजीराव ने यानी पेशवा के लोगों ने अंग्रेजों की रहायशी कचेरी पर हमला किया था। तो यहाँ पर पेशवा दुवम बाजीराव ने अंग्रेजों के खिलाफ 1818 में कोरेगांव और राष्ट्रीय जंग में हार करके अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने पड़े। तो यहाँ पेशवा भी क्या अंग्रेजों की रहायशी पर कचेरी पर क्या है, जला दिए, जलाकर हमला करके पेशवा दुवम भी क्या अंग्रेजों के मुखालिफत क्या है, आगे जंग करने के लिए आगे बढ़ा। तो उन भी हार गए, नागपुर के अप्पा साहब भी हार गए और होलकर के मल्हार राव होलकर भी क्या है यहाँ पर हार गए। हार जाने के बाद में क्या है, इनको अंग्रेजों को और भी ज्यादा क्या है, थोड़ी खुशी मिलने लगती है, यानी गुस्सा होने लगते हैं। क्यों बोले तो अंग्रेजों ने पेशवे के खिताबात को रद्द किया। क्यों बोले तो यहाँ पर उनके रहायशी कचेरी पर हमला किया और जला दिए। तो उन्हीं के गुस्से के तौर पर अंग्रेजों ने पेशवा के खिलाफ खिताबात को रद्द किया और मराठा के बाजीराव को वजीफा याबी दे दी। किसको वजीफा याबी दे रहे हैं? यहाँ पर मराठा के बाजीराव को वजीफा याबी दे रहे हैं और दे करके मराठा की सल्तनत का लीडर बन करके मराठा की हुकूमत को बहाल रखा था। यहाँ पर 2 जंगें हैं और मजीद मालूमात आपको आगे क्लास के अंदर मैं देने की कोशिश करूंगा।
यानी लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर दर्ज है मेरा अजीज तलबा, यानी अंग्रेजी इख्तिदारी का मजमुआ खाका। अंग्रेजी 1818 से लेकर के 1857 से वसी हिंदुस्तान पर फतह हासिल करने का काम मुमकिन किया। इस वक्फे में पंजाब, सिंध, ऊद और दीगर अहम रियासतों के साथ साथ तमाम छोटी छोटी रियासतों को भी कब्जा कर लिए थे। तो इस तरह मालूमात आपकी किताबों के अंदर दर्ज है मेरे अजीज तलबा, और मजीद मालूमात आइंदा क्लास के अंदर आपको देने की कोशिश करूंगा। और लास्ट मेरी अपील ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने सहेलियों को आप मेरा लिंक देने की कोशिश करें। यहाँ पर आपका भी एक फर्ज बन जाता है। यहाँ पर इतनी मालूमात देते हुए मेरे सबक को खत्म कर रहा हूँ मैं आपको मेरे दिल की गहराई से और एक बार शुक्रिया का मौका देते हुए यहाँ पर मेरे सबक को खत्म कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।